हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी का छठा क्लास देखेंगे। आज बायोलॉजी का हम लोग छठा क्लास पढ़ेंगे। हम लोग 5 क्लास पढ़ लिए हैं। चलिए, 5वां क्लास में पढ़े थे नन कोडेटा के बारे में। नन कोडेटा में करीब तो 7 से 8 जंतु के वर्ग के बारे में पढ़े थे, जो पोरीफेरा था। पोरीफेरा के बाद लिंटेटा पढ़े, प्लेटी हेल्थमिथ पढ़े, स्केल हेल्थमिथ पढ़े, एनिलिडा पढ़े, आर्थ्रोपोडा पढ़े, मोलस्का पढ़े। ये सब सारे हम लोग नन कोडेटा के बारे में हम लोग अध्ययन किए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडेटा के बारे में। कोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। कोडेटा कितने प्रकार का होता है? तो कोडेटा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूरोकोडेटा, दूसरा होता है सेफ्लोकोडेटा और होता है तीसरा वर्टिब्रेटा होता है। पहला कौन होता है? यूरोकोडेटा, दूसरा होता है सेफ्लोकोडेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। याद कर लिए होंगे कोडेटा के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है कोडेटा। सेफ्लोकोडेटा हो गया, यूरोकोडेटा हो गया और वर्टिब्रेटा हो गया। आइए, यूरोकोडेटा जो होता है, सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉड उपस्थित रहता है। जो जो यूरोकोडेटा में जो होता है, लार्वा की पूंछ में नोटोकॉड उपस्थित रहता है। जैसे एसिडिया, सैल्पा, डोलिओलम। हम लोग याद कीजिएगा कि यूरोकोडेटा में जो लार्वा है, लार्वा की पूंछ में नोटोकॉड उपस्थित रहता है, जैसे एसिडिया, सैल्पा और ओडिओलम। सेफ्लोकोडेटा में क्या होता है? पूरे जीवन काल में, जब तक वह जीवित रहता है, पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉड उपस्थित रहता है। पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉड उपस्थित रहता है। ये क्या है? लार्वा, जिसमें लार्वा होता है उस समय उसका जो नोटोकॉड उपस्थित रहता है, और ये होता है पूरे जीवन काल में सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकॉड उपस्थित रहता है। जैसे ब्रैंकियोस्टोमा। जैसे क्या होता है? ब्रैंकियोस्टोमा। अब ये वर्टिब्रेटा में सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नोटोकॉड उपस्थित रहता है। सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नोटोकॉड उपस्थित रहता है। वैक्स होने पर यह नोटोकॉड एक अस्थिर या उपस्थिर मेरुदंड में परिवर्तित होता है। जब वह वैक्स हो जाता है, यानी युवावस्था में आ जाता है, तो क्या किस चीज में परिवर्तित होता जाता है जी? तो मेरुदंड में। जो पीछे का जो भाग होता है, रीढ़ का जो होता है, जो पीछे का भाग होता है, उसी को हम लोग मेरुदंड कहते हैं। जो पीछे का जो भाग होता है, पीछे का जो पार्ट होता है, जो लंबी सी जो हड्डी होती है, उसी को हम लोग मेरुदंड कहते हैं। तीनों हम लोग पढ़ लिए। यूरोकोडेटा में सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉड उपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, यूरोकोडेटा में सिर्फ लार्वा की पूंछ में ही नोटोकॉड उपस्थित रहता है। सेफ्लोकोडेटा पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉड उपस्थित रहता है। जबकि वर्टिब्रेटा में सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नोटोकॉड उपस्थित रहता है। वैक्स होने पर नोटोकॉड या अस्थिर या उपस्थिर मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जिसे क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग कॉपी और कलम निकाल के बैठिएगा। हम इस हर वीडियो में लास्ट में हम कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिखाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसीलिए आप लोग कॉपी और कलम जरूर निकाल करके बैठेंगे। सिर्फ खाली कथा रामायण सुनने से नहीं चलेगा। बायोलॉजी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझते हुए पढ़ना है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं ईरोकोडेटा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ईरोकोडेटा, सेफ्लोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। तो ईरोकोडेटा और सेफ्लोकोडेटा को अगर मिला देंगे तो प्रोटोकोडेटा बन जाएगा। अगर ईरोकोडेटा, अगर ईरो अगर ईरोकोडेटा प्लस सेफ्लो अगर इन दोनों को मिला देंगे, अगर ईरोकोडेटा सेफ्लोकोडेटा को दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोकोडेटा बन जाएगा। प्रोटोकोडेटा बन जाएगा, समझे? अगर इस ईरोकोडेटा प्लस सेफ्लोकोडेटा बराबर क्या होता है? प्रोटोकोडेटा। यह मुख्यतः समुद्री होता है। ये जो है ना समुद्र में पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? समुद्री में पाया जाता है। यह मुख्यतः समुद्री में पाए जाते हैं। इस प्रकार के सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। इस प्रकार के सभी जितना भी कशेरुकी है रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी यानी बोल रहा है कि सभी कशेरुकी यानी सभी जो है कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। देखिए डायग्राम में समझिए, बोल रहा है कि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। सभी कशेरुकी क्या है? रज्जुकी है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। समझिए ना? ईरोकोडेटा प्लस सेफ्लोकोडेटा बराबर प्रोटोकोडेटा। ये प्राय समुद्री में पाया जाता है, समुद्री होते हैं, और सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां तक समझ कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमको यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम उसको प्रयास करेंगे फिर से समझाने का। फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? कोडेटा के बारे में पढ़ लिए, ईरोकोडेटा, सेफ्लोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, सबके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मत्स्य वर्ग। आगे हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में एक वर्ग है क्वाड्रिक्विथिज। क्वाड्रिक्विथिज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है मत्स्य वर्ग के आता है। ये जो है क्वाड्रिक्विथिज जो है मत्स्य वर्ग में आता है। समझे? क्वाड्रिक्विथिज जो है मत्स्य वर्ग में आता है। देखिए धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी होता है। ये जो है क्वाड्रिक्विथिज जो है धारा रेखीय समुद्री प्राणी होते हैं, जिनमें पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। किसमें चिरस्थायी रूप से पृष्ठ रज्जु पाई जाती है? तो क्वाड्रिक्विथिज में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो क्वाड्रिक्विथिज में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। बोल रहा है क्वाड्रिक्विथिज जो है धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी है। यह जो है किस तरह का प्राणी है? तो समुद्री प्राणी है। यह किस प्रकार का प्राणी है? तो समुद्री प्राणी है, जिसमें पृष्ठ रज्जु, जिसमें क्या है? पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं। जबड़ा जो आगे वाला भाग होता है उसको जबड़ा बोला जाता है। वह जो है बहुत मजबूत होता है। ये सभी मछलियां, हम लोग मछली के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सभी मछलियां जिनका हृदय, हम लोग जानते हैं मछली का हृदय 2 ही कोष्ठ में रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि मछली का जो हृदय है कितने कोष्ठों में होता है? तो मछली का हृदय जो है 2 कोष्ठों में होता है। कितने कोष्ठ में होता है जी? तो 2 कोष्ठ में होता है। तो वही बोल रहा है जिनका हृदय 2 कोष्ठों वाला होता है। आगे देखिए, अच्छा मछलियां डूबती क्यों नहीं है? जब पानी में
है तो डूबती क्यों नहीं? देखिए इसका रीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात है, बहुत कुछ पूछता है। मछली जो पानी में क्यों नहीं डूबती? देखिए वायुकोश या बताशय, वायुकोश या बताशय की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए, ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहती है। यह क्या करती है? तैरते। वायुकोश या बताशय उसमें अनुपस्थित रहता है यानी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वह डूबने से बचने के लिए लगातार क्या होता है? तैरते रहता है। क्वेश्चन पूछता है बहुत कि मछलियां जो पानी में क्यों नहीं डूबती है? तो मछलियां पानी में इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि उसमें वायुकोश या बताशय अनुपस्थित रहता है, इसीलिए डूबने से बचने के लिए वह क्या होती है? लगातार तैरते रहती है। जैसे डॉग फिश, डॉग फिश बोलेगा किसमें कौन सा वास्तविक मीन है? दे देगा डॉग फिश, सिल्वर फिश, सॉफ्ट फिश। तो क्या बोलेंगे? सब तो फिश है, डॉग फिश, कैट फिश, सिल्वर फिश, ये सब क्या बोलेंगे? सिल्वर फिश जो है ना एक प्रकार का कीट है जो इकाइनोडर्मेटा में आता है। समझे? सब क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पूछ देगा, देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कैट फिश, कैट फिश दूसरा दे देगा डॉग फिश, कैट फिश, डॉग फिश, सॉफ्ट फिश दे देगा, सॉ फिश। एक को दे देगा क्या? स्टार फिश। आपको लगेगा कि सब में तो फिश लगा हुआ है, सब तो मछली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूछ लेगा इसमें से कौन सा वास्तविक मीन है? 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 ऐसा नहीं जाना है सब में फिश लगा तो सब मछली है, नहीं। कैट फिश, डॉग फिश, सॉ फिश, ये सब तीनों जो है, ये तीनों जो है मछली, मछली की प्रजाति है। ये सब मछली पाया जाता, मछली के अंतर्गत आता है। कैट फिश, डॉग फिश, सॉ फिश सब क्या है? मछली है, ये सब वास्तविक मछली है। लेकिन स्टार फिश जो है ना एक प्रकार का कीट है जो किसमें आता है? इकाइनो, इकाइनो डर्मेटा। ये जो किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। स्टार फिश जो है किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। जबकि कैट फिश, डॉग फिश, सॉफ्ट फिश सब क्या है? एक प्रकार का वास्तविक मीन है। क्वेश्चन पूछ देगा, छाटने के लिए दे देगा, वहां गड़बड़ाना नहीं है। बोलिएगा सामने जो फिश लगा हुआ है तो सब तो वास्तविक मीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे है डॉग फिश को स्पेड नोज शार्क भी कहते हैं। डॉग फिश को एक और नाम से जाना जाता है। डॉग फिश को किस नाम से जाना जाता है जी? स्पेड नोज शार्क। डॉग फिश को किस नाम से जाना जाता है? स्पेड नोज शार्क के नाम से भी जाना, इसको स्पेड नोज शार्क भी कहते हैं। किसको? डॉग फिश को। ध्यान दीजिए, शार्क में विषम पाली पुष्प पाई जाती है। शार्क में जो है विषम पाली पुष्प पाई जाती है, जो नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है। जो नीचे से छोटी होती है और ऊपर से बड़ी होती है। समझे? शार्क में विषम पाली पुष्प पाई जाती है, जो नीचे से तो छोटी होती है लेकिन ऊपर से बड़ी होती है। आगे अब आइए दूसरा जो मत्स्य वर्ग का दूसरा हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑस्टिक्विज। ऑस्टिक्विज इस वर्ग की मछलियां जो है लवणीय और अवनीय, मतलब जो लवण है यानी समुद्री जल में भी पाया जाता है और मीठे जल में। जितना भी झील है, तालाब है, नदी होगा, मीठा जल हो गया, तो मीठे जल में भी पाई जाती है और लवणीय जल में पाई जाती है। तो आइए हम लोग जानेंगे कौन सा मछलियां जो है लवणीय जल में पाई जाती है और कौन सी मछली जो है अलवणीय जल में पाई जाती है। चलिए हम लोग इसका चर्चा करते हैं। इस वर्ग की मछलियां किस वर्ग की? तो ऑस्टिक्विज की मछलियां, इस वर्ग की मछलियां लवणीय अथवा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में
पाई जाती है। लवणीय में भी पाई जाती है और अलवणीय में भी पाई जाती है। ये मछलियां असमतापी होता है, समतापी नहीं होता, असमतापी होता है। अधिकांश ज्यादा मछली तो अंडा ही देती है, जितना भी मछली है जो अंडा ही देती है, समझे। तो सभी असमतापी होते हुए अधिकांशतः अंडे देने वाली होते हैं। जैसे फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा, जैसे जैसे फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग क्या है, समुद्री घोड़ा हो गया, सी हॉर्स हो गया। इस समुद्री घोड़ा को क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोला जाता है। फ्लाइंग फिश हो गया। चलिए ये सम क्या है, ये सम जो रहता है ना, ये सम जो है समुद्री मतलब लवणीय जो लवण जल में रहता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। लाइट कट गया है। तो फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग, आइए ये फ्लाइंग फिश हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, सी हॉर्स, सी हॉर्स। ये सभी जो मछलियां है कहां पाई जाती है, तो ये सभी मछलियां जो है लवणीय जल में पाई जाती है। जबकि मीठे जल में कौन सी मछली पाई जाती है, रेहू, कतला, मांगुर, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, कौन कौन पाई जाती है जी, ये सब जो लवणीय जल में, अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछलियां। देखिए अलवणीय जल में, अलवणीय जल देखिए, अलवणीय जल यानी मीठा जल, और लवणीय जल यानी मीठा जल। देखिए इसमें कौन सा पाया जाता है, रेहू, कतला, मांगुर, और क्या क्या है, एंजल फिश, और क्या है, फाइटिंग फिश। ये सभी जो मछलियां है किसमें पाई जाती है, तो अलवणीय जल यानी मीठा जल में पाई जाती है। ये सभी जो मछलियां है अलवणीय जल यानी मीठा जल में पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए डॉग फिश पढ़ लिए ना, डॉग फिश सब क्या है, मछली है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है। कॉड जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है। कॉड देखिए, देखिए इधर, कॉड आर्थिक रूप से एक वास्तविक समुद्री मछली है। समझे, कॉड आर्थिक रूप से एक वास्तविक मछली है। एक कॉड जो है, एक कॉड आर्थिक रूप से एक वास्तविक मछली है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कॉड आर्थिक रूप से एक वास्तविक समुद्री मछली है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, समझे। अगला हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, उभयचर, जिसको बोलते हैं
टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा, चलिए दूसरा वर्ग पढ़ते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा, टेट्रो टेट्रोपोडा यानी उभयचर। उभयचर वर्ग। आइए हम लोग उभयचर के बारे में पढ़ते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। उभयचर जो है ये जो है जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है। ये स्थल या दोनों में पाए जाते हैं। शोषण जो है, जो सांस जो लेता है, शोषण जो है, शोषण कोलॉम शोषण जो है कोलॉम फुफ्फुस तथा किसे लेता है? त्वचा के द्वारा। तथा त्वचा के द्वारा लेता है। जो शोषण किसके द्वारा करता है? इसका हृदय 3 कोष्ठ में बटा होता है। इसका हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। समझे? इसका हृदय जो है 3 कोष्ठों में बटा होता है। टेट्रोपोडा के बारे में यानी उभयचर वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है। शोषण कोलॉम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इसका हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। इसका हृदय जो है 3 कोष्ठों में बटा होता है। किसके हृदय? तो जितना भी उभयचर है उसके हृदय जो है 3 कोष्ठों में बटा होता है। शोषण कोलॉम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। यह जो है जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, आगे है ये असमतापी प्राणी होते हैं। ये असमतापी प्राणी होते हैं। एवं समतापी एवं अंडो उत्सर्ग एवं अंडो उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं। ये जितना भी उभयचर है अधिकांश सब अंडा ही देता है। ये जो असमतापी प्राणी होते हैं, ये जो है सभी क्या होता है? असमतापी प्राणी होते हैं एवं अंडो सृजन करते हैं। जैसे मेढक जो है, एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। मेढक हो गया। हाइला जानते हैं? हाइला आप लोग जानते हैं। वृक्ष मेढक, हाइला को बोलते हैं वृक्ष मेढक। ये जो है वृक्ष पर ही रहता है। हाइला जो है वृक्ष पर ही रहता है। मेढक का हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। यह जो है हाइला जो है वृक्ष मेढक इसको बोला जाता है। हाइला को
समझे। और ये असमतापी प्राणी होते हैं। सैलामेंडर भी उभयचर के अंतर्गत आता है। सैलामेंडर भी क्या है, उभयचर प्राणी है। सैलामेंडर भी क्या है, तो उभयचर प्राणी है। चलिए, उभयचर के अंतर्गत कौन कौन आ गया, मेढक आ गया, हायला आ गया जिसको बोलते हैं वृक्ष मेढक बोलते हैं, और सैलामेंडर बोलते हैं। ये सभी उभयचर के अंतर्गत आता है। आइए, लंग फिश जो है मत्स्य एवं उभयचर के बीच कड़ी है। लंग फिश जो है, अगला पॉइंट लिखिए, लंग फिश उभयचर तथा मत्स्य के बीच कड़ी है। ये जो है लंग फिश जो है, लंग फिश उभयचर तथा मत्स्य, क्वेश्चन पूछेगा कि उभयचर और मत्स्य के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो लंग फिश करता है। उभयचर और मत्स्य के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो लंग फिश करता है। उभयचर तथा मत्स्य के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो लंग फिश करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अच्छा बताइए, मेढक के क्यांतर में आंत छोटा होता है या, अगर मेढक छोटा है, अगर मेढक अगर मेढक छोटा है, अगर मेढक छोटा है, छोटा रहने पर आंत, अगर मेढक छोटा है तो आंत क्या होगा, छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा। चलिए लिख लीजिए इसका, मेढक छोटा रहने पर उसका आंत, उसकी आंत छोटी होती है, उसकी आंत, मेढक छोटा रहने पर उसकी आंत बड़ी रहती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है। मेढक छोटा रहने पर उसकी आंत बड़ी होती है, जबकि जबकि मेढक बड़ा हो जाने पर उसकी आंत छोटी हो जाती है। समझे, अगर मेढक छोटा है, अगर मेढक छोटा है तो उसका जो आंत है बड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही मेढक छोटा से बड़ा हो जाता है तो उसका आंत क्या होता है, छोटी हो जाता है। उसका बहुत सोचने वाली बात है, मेढक छोटा है तो आंत बड़ा, अगर मेढक बड़ा हो जाएगा तो उसका आंत छोटा हो जाएगा। मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अगर मेढक पानी में है, अगर मेढक पानी में है तो शोषण कैसे करेगा, तो वो अपने त्वचा के द्वारा करता है। अगर मेढक पानी में है तो देखिए, अगर मेढक अगर मेढक पानी में है तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, जबकि स्थल पर रहने पर
वह फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों से सांस लेता है। देखिए, अगर देखिए मेढक छोटा रहने पर उसकी आंख बड़ी, मेढक बड़ा होने पर उसकी आंख छोटी हो जाती है। अगर मेढक पानी में है तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, जबकि मेढक अगर स्थल पर है, अगर जमीन पर है, तो वह सांस कैसे लेगा? तो अपने फेफड़ों के द्वारा लेगा, अपने फेफड़ों के द्वारा लेगा, अपने फेफड़ों के द्वारा लेगा, अपने फेफड़ों के द्वारा लेगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आप जरूर लिखिएगा कि सर हमको एक चीज यहाँ समझ में नहीं आया है। हम फिर पुनः उसको बताने का प्रयास करेंगे, जो भी आपको लगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।